तो आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ रोमन रेंस के रेसलमेनिया के प्लान्स के। तो पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो मेन प्लान्स है अब रेसलमेनिया के लिए वो है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच एक ट्रिपल थ्रेड मैच प्लान करने के। एंड जैसा कि रॉयल रंबल के बाद सीन हुआ था, सबको यही लग रहा था कि ये ट्रिपल थ्रेड के आइडिया के साथ ही आगे बढ़ेंगे। एंड यस, अब ऐसा ही कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब इसी आइडिया के साथ जाएगी एंड होगा एक ट्रिपल थ्रेड मैच रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच। बस अब देखते हैं कि किस तरीके से स्टोरी बढ़ेगी, क्योंकि अब मुझे लगता है सेथ रॉलिंस भी जो है अगले हफ्ते क्वालिफाई कर जाएंगे चेंबर के लिए। एंड रोमन रेंस गायब है तो रोमन रेंस पक्का एलिमिनेशन चेंबर में आएंगे। एंड मुझे लगता है सेथ रॉलिंस को वो डेफिनेटली कॉस्ट करवाएंगे रैसे अपना एलिमिनेशन चेंबर का मैच, या फिर मे भी वो वहाँ पर आकर दोनों पर अटैक कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं। एंड रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक ये मैच प्लान है रेसलमेनिया के लिए। बात करते हैं जॉन सीना की, तो जॉन सीना की रिटर्न के बारे में भी अपडेट है। पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि अपने जॉन सीना अब रॉयल रंबल के बाद सीधा आने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए ही। हाँ, मतलब ऑलरेडी इस साल में तो 2 महीने तो गायब ही हो गए अपने जॉन सीना। एंड पता नहीं अब भाई जॉन सीना कब आएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट अपीयरेंस उनकी ऑफिशियल होगी एलिमिनेशन चेंबर में सीधा। एंड जॉन सीना अपने जो हैं जो मैच बॉक्स मूवी है इसकी शूटिंग के लिए है, तो इसलिए फ़िलहाल बताया जा रहा है कि वो हमें सीधा चेंबर में ही दिखाई देने वाले हैं। खैर बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है इस बार मनी इन द बैंक के बारे में। तो रसल वोट का कहना है कि मनी इन द बैंक में भी आउटसाइड जा सकता है इस बार फिर से। एंड जी हाँ, जुलाई के अंदर ये मनी द बैंक का शो होगा नेक्स्ट। एंड बताया जा रहा है कि ये अमेरिका से नहीं होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर एक बार हमें किसी अदर लोकेशन पर शिफ्ट होते हुए दिखाई देगी, यानी किसी ओवरसीज में ये इवेंट जाएगा। बाकी देखते हैं किस जगह पर हमें ये शो दिखाई देता है। बात करते हैं कल के रॉ की, तो कल के रॉ के बारे में अपडेट है। बताया जा रहा है कि राइटिंग टीम ने 2 जो है चेंजेस करे थे कल के मंडे नाइट रॉ के शो से, लेकिन अब वो कौन से थे इसके बारे में कोई भी बातें नहीं सामने आ चुकी है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल की शो से चेंज करा था। तो ये कुछ बातें कल के रॉ की। बात करते हैं अलेक्सा ब्लिस की, तो अलेक्सा ब्लिस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पूरी 5 ईयर की डील साइन करी है, नई डील उन्होंने रिन्यू करी है। ये अपडेट का कहना है पीडब्ल्यू इंसाइडर का। ये अलेक्सा ब्लिस ने 4 साल की डील साइन करी है, जो कि फाइटफुल सेलेक्ट की ओर से पहले अपडेट आती है, यानी 2030 तक की उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही नई डील साइन करी है। एंड इतना ही नहीं बल्कि अलेक्सा ब्लिस का जो रिएक्शन मिला रॉयल रंबल के रिटर्न के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो है काफ़ी अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई का इसके ऊपर रिस्पॉन्स रहा है। एंड इसको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। एंड बताया जा रहा है कि यहाँ पर से काफ़ी अच्छे इसको अटेंशन भी मिला है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब लेट्स सी एलेक्सा ब्लिस का क्या फ्यूचर होता है। बात करते हैं लोगन पॉल की, तो लोगन पॉल कहते हैं कि मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ स्पीड को रेसल करते एंड अगेन हारते हुए देखकर। एंड मुझे जो है लगता है कि उनका यहाँ पर ये कुछ कहना था, आई वॉन्टेड टू वॉच हिम टू बीट अप समवन हियर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, यानी उनका कहना है कि मुझे लोगन पॉल को जो है कहते हैं कि मुझे जो अपने जो स्पीड है उनको किसी को हराते हुए देखना चाहना है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एंड इतना ही नहीं, स्पीड कल जब स्ट्रीम कर रहे थे तो वो कहते हैं कि यहाँ पर से मैं कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न नहीं करने वाला। मतलब स्पीड भी अपनी जो है एक तरीके से अब उनका भाई हो गया, उनका जिस तरीके का हाल करा ब्रॉन ब्रेकर ने रंबल में, इसके बाद कह रहे हैं कि बस अब भाई मैं कब नहीं आ रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन हाँ, डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रेसलमेनिया के लिए बुलाएगी एंड एक इंटरेस्टिंग सा स्पॉट उनके लिए भी रेसलमेनिया में होगा। बाकी बात कर रहे थे शार्लेट फेयर एंड अंद्रादे के बारे में, तो कल ये अपडेट आती है कि शार्लेट फेयर एंड अंद्रादे का डिवोर्स हो चुका है। एंड बताया जा रहा है ये पिछले साल से ही चीज़ें चल रही थी, पिछले साल लगभग आधे साल बाद ये जो है चीज़ें हो रही थी समर के अराउंड इनके बीच में ही। एंड फिर जाकर जो है ऑफिशियली मंथ के लास्ट में साल के लास्ट में आते आते ये चीज़ कंफर्म भी हो गई एंड पिछले साल ही उनका डिवोर्स हो गया। तो
पता नहीं यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर के बारे में क्या चीज़ है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर का भी डिवोर्स हो चुका है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है उनका आगे, रेसलमेनिया में वो जाने वाली है, तो लेट्स सी। एंड अब बात करते हैं हम लोग सबसे बड़ी चीज़ के बारे में, फाइनल बॉस के बारे में, द रॉक के बारे में। तो सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि रॉक नहीं आ रहे, ऐसा बहुत लोगों को अब जो है लगभग मालूम ही चल चुका है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये न्यूज़ पहले ही बाहर आ रही है, पता नहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें थी, रॉक खुद से कुछ चीज़ें कहने वाले थे, ऐसे भी बातें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर से बताया जा रहा है टीम एल्जर का कि अगर रॉक के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होते तो डेफिनेटली रॉक रेसलमेनिया में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड द रॉक को जो है रेसलमेनिया से प्यार है, रॉक को रेसलिंग से प्यार है, तो वो आ सकते हैं। एंड यहाँ पर से वो कहते हैं कि यहाँ पर से कुछ भी चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया में डेफिनेटली रॉक आ सकते हैं, किसी मैच में नहीं लेकिन दूसरा कोई रोल हो सकता है। अब देखो रॉक के बारे में मैं भी कुछ अब कहना नहीं चाहता, रॉक आ भी सकते, रॉक नहीं भी आ सकते, ये खुद अब WWE के ऊपर ही चीज़ें डिपेंड हैं। कुछ भी WWE अब चीज़ें कर सकती है, लेकिन अब देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। अब सीधा देखेंगे रेसलमेनिया में क्या रॉक आते या फिर नहीं। बाकी फ़िलहाल आज की वाली वीडियो बस इतने से थी, एंड में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।